हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को सीखा था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग इस पे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल करेंगे, जिससे हम लोग को और बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। तो चलो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो उससे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1। ठीक है, हम लोग को फिनेंशियल ईयर 2021-22 जो अभी अभी खत्म हुआ है, उस ईयर का हमारे पास कैश सेल्स दिया हुआ है। कैश सेल्स दिया हुआ है कितना? ₹5 लाख। कैश सेल्स कितना है? ₹5 लाख। यानी हमने नगद में गुड्स को बेचा है। ये हमारे लिए क्या होता है? ये हमारे लिए इनकम होता है 5 लाख। ठीक है, अब दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है? उधार बिक्री। क्रेडिट सेल्स क्या होता है? उधार बिक्री। ये कितना है? 2 लाख। यानी हमने पूरे साल भर में कैश सेल्स 5 लाख का किया, क्रेडिट सेल्स 2 लाख का किया, तो टोटल सेल्स हमारा कितना का हो गया? 7 लाख का हो गया सर। नगद और उधार सेल्स मिला के हमारा टोटल सेल्स 7 लाख का हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरा साइड हमारे पास एक्सपेंसेस दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस जो हमारा है, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है टोटल 3,50,000। 3,50,000। ठीक है, और जिसमें से बोला जा रहा है कि आउट ऑफ विच, इस 3,50,000 में से आउट ऑफ विच क्या मतलब क्या हुआ? इसमें से, इस 3,50,000 में से क्या है? 50,000 टू बी पेड। आउट ऑफ विच ₹50,000 इज टू बी पेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर कि ये आउटस्टैंडिंग हमें बता रहा है कि ये 50,000 हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। यानी हमने पेमेंट अभी तक नहीं किया है इसका। ठीक है, तो हमें क्या बताया कि टोटल सेल्स है 7 लाख, एक्सपेंसेज है 3,50,000। इस 3,50,000 में से 50,000 का एक ऐसा पैसा है जो आउटस्टैंडिंग है, जिसे अभी तक पे नहीं किया गया है। अब हमको बोल रहा है क्वेश्चन कि आप हमें इनकम निकाल के दिखाओ, फाइंड आउट इनकम। हमें क्या बोल रहा है? इनकम बताओ कि हमारा नेट इनकम कितना है। ठीक है, फॉर फिनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, और वो भी हमको इनकम बताना है दोनों मेथड से, एक तो कैश बेसिस से और दूसरा अक्रूवल बेसिस से। कैश बेसिस और दूसरा मैंने क्या बोला? अक्रूवल बेसिस। इस दोनों अलग अलग मेथड से हमें क्या करना है? इनकम निकाल के दिखाना है। ठीक है, चलो यहां तक अभी तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? अब सर हम लोग क्या करेंगे? कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस से हम लोग क्या करेंगे? इनकम निकालेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन कैश बेसिस। ठीक है, और इस साइड में लिख देता हूं अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो सर सबसे पहले कैश बेसिस का निकाल के दिखाते। तो देखो, कैश बेसिस में तो हमें केवल नगदी लेन देन को कंसीडर करना पड़ता है, यानी कैश और बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है उसी को कंसीडर कर सकते हैं। तो सर उस केस में तो क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा जी, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रेवेन्यू। तो देखो रेवेन्यू में क्या है? कैश सेल्स आने वाला है। रेवेन्यू में क्या आएगा? कैश सेल्स आएगा। सर कितने का है? 5 लाख का है कैश सेल्स। कैश सेल्स कितने का है? 5 लाख का। क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा सर इसमें। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं।
हमें बताओ फटाफट कि क्या एक्सपेंसेस पूरा 3.5 लाख हम लिख दें? नहीं सर, एक्सपेंसेस 3.5 लाख 3,50,000 में से 50,000 का ऐसा खर्चा है जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी तक टू बी पेड है, इज टू बी पेड, मतलब पे करना बाकी है, फ्यूचर में पे किया जाएगा। तो सर अगर फ्यूचर में पे किया जाएगा तो इसे हम कैसे दे सकते हैं? कैश बेसिस में। तो 3,50,000 में से क्या करोगे, ये जो आउटस्टैंडिंग है 50,000 उसको घटाओगे तो सर कितना होगा? 3 लाख होगा। ये जो एक्सपेंसेज है इसको माइनस कर दो, इसको क्या कर दो? माइनस कर दो, तब जाके आपका क्या मिलेगा? नेट इनकम निकलेगा। तब आपका क्या निकलेगा? नेट इनकम। आपने क्या किया? आपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा दिया, तो जो निकलता है उसे नेट इनकम। इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं कि प्रॉफिट जो FY 21-22 का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? 2 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कैश बेसिस। अब बात कर लेते हैं अक्रूवल बेसिस का। तो सर अक्रूवल बेसिस में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को रेवेन्यू मानेंगे। तो हमारा जो रेवेन्यू होगा, हमारा जो रेवेन्यू होगा कैश सेल्स होगा, कितने का? 5 लाख का। ठीक है, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट सेल्स होगा। क्रेडिट सेल्स, ये दोनों हमारा क्या होगा? रेवेन्यू होगा। हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया सर? हमारा टोटल रेवेन्यू 7 लाख हो गया, इसे हम ए बोल देते हैं। ठीक है, और सर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस है। अक्रूवल में कैश से संबंधित लेन देन और जो उधार लेन देन होता है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो सर सारा का सारा खर्चा ले लो, यानी 3.5 लाख का एक्सपेंसेस आप कंसीडर करो। तो 3.5 लाख खर्चा, 7 लाख में से 3.5 लाख हटाएंगे तो कितना होगा? 3.5 लाख का हमारा जो होगा वही हमारा क्या होगा? नेट इनकम यानी प्रॉफिट कहलाएगा। वही हमारा क्या होगा? नेट इनकम यानी प्रॉफिट कहलाएगा। आपने क्या सीखा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्रेडिट सेल्स नहीं लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं, ये सब कंसीडर नहीं करते हैं कैश सेल्स में, कैश बेसिस में। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, देखो सेकंड एग्जांपल में हमारा इनकम रिसीव्ड है। मैंने क्या बोला? इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड। ठीक है, इनकम रिसीव्ड कितना है सर? इनकम रिसीव्ड हम ले लेते हैं 2,50,000। ठीक है, इनकम रिसीव हुआ यानी हमारा इनकम क्या हुआ? आया मेरे पास, रिसीव्ड होगा, कैश के फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला कि इस 2.5 लाख में से, इस 2.5 लाख में से 20,000 ऐसा इनकम है जो एडवांस मिल गया, यानी अगले साल का मिल गया। यानी क्या बोला? इनकम रिसीव हो गया एडवांस में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है सर? एडवांस का मतलब हुआ कि इस साल का इनकम था, लेकिन वो पैसा जो अभी आया एडवांस में वो अगले साल से संबंधित है, यानी नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, इसे हम P&L अकाउंट में इनकम के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एडवांस है ये बोला इस 2.5 लाख में इंक्लूडेड है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2.5 लाख, यानी इसी 2.5 लाख में इंक्लूड है, इंक्लूडेड इन 2,50,000। तो क्लैरिटी कर दी, दे दिया कि इसी 2.5 लाख में ये एडवांस इंक्लूडेड है। कितना का है? ये है 20,000 का सर। ये कितने का है? 20,000 का। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमारा इनकम 2.5 लाख का हुआ सर। इस 2.5 लाख में से 20,000 का एक ऐसा इनकम है जो अगले साल से संबंधित है। ठीक है, तो जो अक्रूवल बेसिस हम लोग बनाएंगे, अक्रूवल बेसिस से जब हम नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? इस एडवांस को हटा देंगे, क्योंकि ये इस साल का प्रॉफिट में शामिल नहीं होगा। बट कैश बेसिस में, कैश बेसिस में तो रखना ही है। तो सर रखेंगे तो 2.5 लाख में तो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसलिए इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बट अक्रूवल बेसिस में इसको घटा देंगे। ठीक है, चलो अब है एक ऐसा इनकम जो अभी तक मिला नहीं है, रिसीव्ड नहीं किए हैं, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इनकम अभी तक रिसीव्ड नहीं किए हैं। कितने का? 25,000 का। कितने का? 25,000 का।
क्लियर। नॉट येट रिसीव्ड का मतलब इस तरह के इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में, इस तरह का इनकम को बोलते हैं अक्रूड इनकम। इसे हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में सर, इसे हम अक्रूड इनकम बोलते हैं। अक्रूड का मतलब होता है उपार्जित आय, यानी कमा तो लिए हैं बट पैसा अभी तक आया नहीं है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सर एक्सपेंसेस की। इसकी बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस पेड, पेड का मतलब होता है नगद में खर्चा। पेड का मतलब एक्सपेंसेस पेड को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में नगद में खर्चा, नगद में खर्चा। ठीक है, नगद में कितना खर्चा किया सर, लिख दो 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, चलिए अब इस खर्चे में भी एक ऐसा खर्चा इंक्लूड है जो पेमेंट एडवांस में कर दिया, यानी अगले साल का खर्चा इसी साल कर दिया गया। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस को क्या किया गया सर, एडवांस में पे कर दिया गया। कि एडवांस में अगर पे कर दिया गया और ये इंक्लूडेड है 1,50,000 में, यानी ये अलग से नहीं है, ये इसी 1,50,000 में इंक्लूडेड है। सर बता दो कितने का है, ये है 50,000 का। कितने का है, 50,000 का ऐसा खर्चा जो एडवांस में पे कर दिया। तो सर अक्रूवल बेसिस से बनाओगे तो ये अगले साल का खर्चा इस साल के खर्चे में तो नहीं रखोगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे सर, इसको घटा देना, इसको क्या करना, लेस करके दिखाना। ठीक है, बट कैश बेसिस में तो सर ऑलरेडी इंक्लूड है, नगद में जो खर्चा है उस 150 में तो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हम इसे अलग से कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एक और है एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि अभी तक इस खर्चा की पेमेंट नहीं हुई है, नॉट येट पेड। सर इस तरह के खर्चा जिसको अभी तक पेमेंट नहीं हुई, ये कितना है सर, ये लिख लो, ये लिख लो, नॉट येट पेड है 20,000। सर एक्सपेंसेस नॉट येट पेड को ही तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जी बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसी को बोलते हैं, जो एक्सपेंसेस नॉट येट पेड हुआ रहता है, यानी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ रहता है, उसी को तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और सर ये जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे किए इसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में, सर इसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है, हम जो एडवांस में पे करते हैं उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हैं, और जो हमारा अभी तक पेंडिंग है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि नेट इनकम निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, नेट इनकम निकाल के दिखाओ, दोनों मेथड में, कैश में बेसिस में भी और अक्रूवल बेसिस में। ठीक है, तो चलो मेरे साथ फटाफट देखो सॉल्यूशन कि सर कैश बेसिस पे कैसे निकालेंगे और अक्रूवल बेसिस पे कैसे निकालेंगे। कैश बेसिस और मैंने दूसरा क्या बोला, अक्रूवल बेसिस। ठीक है, चलो अब सर कैश बेसिस में केवल नगद इनकम और नगद एक्सपेंसेस को लेना है। तो देखो इनकम रिसीव्ड, ये तो नगद है, देखो ये नगद है, ये भी नगद है, ये भी नगद है जो एडवांस में मिला है। बट ये देखो कि इनकम रिसीव्ड 2.5 इसी में इंक्लूडेड है, बोल दिया ना इंक्लूडेड इन 2.5। अगर ये वर्ड नहीं लगा रहता तो फिर हम 20,000 को अलग से दिखाते, बट ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम एक इनकम को दिखाएंगे बस। इनकम जो हमारा रिसीव हुआ है 2.5 का, उसी को दिखाएंगे बस इसमें। इतना सर 2,50,000। एडवांस में जो रिसीव किए क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सर ये इसी बोल दिया है कि इंक्लूडेड इन 2,50,000, तो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो दोबारा तो नहीं इंक्लूड करेंगे ना। ठीक है, इसीलिए नहीं दिखाएंगे। अब सर बताओ इनकम जो नहीं रिसीव किया अभी तक, इसको क्या कैश बेसिस में ले सकते हैं। तो देखो ये नहीं रिसीव किया, इसका मतलब क्या है, ये उधार नेचर का है, नगद के नेचर का नहीं है, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे एक्सपेंसेस कितना का है। तो सर एक्सपेंसेस में भी तो जो पे किए हो केवल वही लोगे, बिल्कुल एक्सपेंसेस पे किए हैं 1,50,000, हम केवल वही लेंगे।
क्यों हम वही लेंगे, 1,50,000 ही क्यों लेंगे? क्योंकि सर ये 50,000 जो एडवांस में पे किए हो ये भी नगद है बट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम उसे नहीं लेंगे। और एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, तो ये तो उधार के नेचर का होता है सर, इसे तो आप रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड में से एक्सपेंसेस पेड क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। 2.5 लाख में से 1,50,000 जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 1 लाख ही आपका क्या कहलाएगा, ये 1 लाख आपका सर नेट इनकम कहलाएगा। नेट इनकम को ही हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, नेट इनकम को ही क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, चलो सर अब फटाफट अक्रूवल बेसिस पे भी बता ही दो कि अक्रूवल बेसिस पे क्या होगा। तो देखो अक्रूवल बेसिस पे इनकम रिसीव्ड में, ध्यान से सुनिए मेरा बात, इनकम रिसीव्ड जो हमारा हुआ है, कितना का हुआ इनकम रिसीव्ड मेरे बच्चों, 2,50,000 का इनकम रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, अब देखो इस इनकम रिसीव्ड में जो एडवांस हमारा था, हम जो एडवांस रिसीव कर लिए थे वो इस साल का तो नहीं था ना, वो अगले साल का था जो इसी साल मिल गया। हम प्रॉफिट इस साल का निकाल रहे हैं, तो अक्रूवल बेसिस में अगर हमको एडवांस में इनकम आ जाता है तो हम उसे इनकम का पार्ट नहीं मानते। तो सर इसमें तो इंक्लूड है, अगर इंक्लूड है तो कैसे निकालोगे, उसको निकालना है यानी उसको माइनस करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी लेस करना पड़ेगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये जो एडवांस इनकम है इसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सर कितने का था एडवांस, सर ये 20,000 का था। कितने का था, 20,000। तो 20,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलो अब क्या करेंगे सर, सर इसमें इनकम नॉट येट रिसीव, जिसे हम अक्रूड इनकम बोलते हैं, नॉट येट रिसीव, तो ये तो सर इसी साल का है, पैसा नहीं मिला, तो पैसा नहीं मिला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस साल का इनकम है तो हम इसे जोड़ देंगे। मैंने क्या बोला, इनकम नॉट रिसीव्ड, इनकम नॉट रिसीव्ड, तो ये जो नॉट रिसीव्ड वाला इनकम है इसी को तो सर अक्रूड इनकम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। अक्रूड इनकम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कितना कितना करोगे, 25,000 सर जोड़ देंगे। तो सर हमारा टोटल जो इनकम होगा, टोटल इनकम जो हमारा होगा वो होगा सर 2,55,000, 2,55,000। ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। अब किसकी बात करने वाले हैं हम, एक्सपेंसेस की। तो सर एक्सपेंसेस में भी एक्सपेंसेस पेड जो है वो दिया हुआ है सर 1,50,000। कितने का दिया हुआ है, 1,50,000। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है सर, एक्सपेंसेस 1,55,000 का दिया, 50,000 का दिया है, और सर इसमें भी एडवांस है तो उसको तो आप लेस करोगे सर, बिल्कुल लेस करेंगे। अगर एक्सपेंसेस एडवांस है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, तो ये जो एडवांस का खर्चा होता है इसी को तो सर प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। जी हाँ, इसी को प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या होता है सर, ये घट जाता है, एक्सपेंसेस को कम करता है। कितना है सर, ये 50,000 है, तो मैंने क्या करना है, 50,000 क्या करना है, माइनस कर देना है। सर इसमें भी आउटस्टैंडिंग है तो क्या जोड़ दोगे, बिल्कुल। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी पेमेंट जो नहीं हुआ है खर्चा, उसे आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ये 20,000 क्या हो जाएगा, ये जुट जाएगा। तो आपका जो ये जो खर्चा हुआ वो कितना हो गया, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया, टोटल एक्सपेंसेस हो गया सर 1,50,000 में 50,000 घटाएंगे तो यानी 1 लाख, और प्लस 20,000 यानी 1,20,000 हो गया। ठीक है, तो सर अब नेट इनकम निकाल लो। नेट इनकम कितना हो जाएगा, इसे ए बोलो और इसे बी बोलो, ए माइनस बी कर दो। 2,55,000 में से 1,20,000 घटाओगे तो कितना होगा, 1,35,000। ये आपका नेट इनकम का लाएगा, ये नेट इनकम का लाएगा 1,35,000। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस को समझेंगे। कैश बेसिस में केवल नगद लेन देन लेंगे और अक्रूवल बेसिस में हम लोग उधार और नगद दोनों को रखेंगे। ठीक है,
चलो अब एक और मिसलेनियस एग्जांपल कर लेते हैं, इससे हमारा सारा कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम इसे मिसलेनियस के रूप में एक एग्जांपल को करते हैं, ठीक है। अब देखो हम एक साइड रख रहा हूं इनकम, जिससे कि आपको क्लैरिटी, मुझे अभी अभी देखो मुझे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है, मुझे आपको क्लैरिटी दिलवाना है, ठीक है, जिससे कि आप पूरा क्लियर रहो कि कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिससे आगे अकाउंटिंग में आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं एक साइड रखता हूं इनकम का और एक साइड रखता हूं सर एक्सपेंसेस का, ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो अब आप लोग देखते रहना कि कौन सा आइटम जिसे कैश बेसिस में रखना है और कैश बेसिस में नहीं रखना है। अक्रूवल में तो सब आएगा, ठीक है। चलो अब एक बात करता हूं, कैश सेल्स मेरा 2 लाख का है, कैश सेल्स कितना का है, 2 लाख का है। क्रेडिट सेल्स मेरा 1 लाख का है, ठीक है। कैश सेल्स कितने का है, 2 लाख का, क्रेडिट सेल्स मेरा 1 लाख का है, ठीक है। इसके अलावा मेरे इनकम, अदर इनकम है कुछ, मेरा कोई अदर इनकम, सेल के अलावा कोई दूसरा इनकम है मेरा, वो अदर इनकम हमने रिसीव किया है, अदर इनकम रिसीव किया है, वो है 50,000, अदर इनकम रिसीव किया है 50,000। फिर मैं बोल रहा हूं कि कोई अदर इनकम ऐसा है जो ड्यू है, अदर इनकम अक्रूड है बट नॉट रिसीव, अदर इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव, पैसा अभी तक आया नहीं है अदर इनकम का, ठीक है। अदर इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव, ये है 20,000, ये कितने का है, ये है 20,000, ठीक है। और एक ऐसा इनकम जो एडवांस में रिसीव कर लिए, ठीक है, अदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, ये 5,000 का है। अब एक चीज देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब मैं ये नहीं बोला कि ये जो अदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ये इसका पार्ट है, अदर इनकम रिसीव्ड जो हमने 50,000 जो अदर इनकम रिसीव्ड किया था 50,000, मैं ये नहीं बोला कि इंक्लूडेड है 50,000 में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इंक्लूडेड नहीं है तो इसको हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे, सेपरेटली ट्रीट करेंगे, मतलब कैश बेसिस में ये अदर इनकम जो एडवांस में रिसीव हुआ इसको भी कैश बेसिस में दिखाएंगे। ये बच्चे कंफ्यूज कर देते सर, पिछला क्वेश्चन में तो आपने क्या किया था, 50,000 ही दिखाया, इसको अलग से नहीं दिखाया कैश बेसिस में। देखो आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको वर्डिंग को समझना है, पहचान करनी है। पिछला एग्जांपल में हमने क्या बोला था कि जो इनकम एडवांस में रिसीव किया वो इंक्लूडेड था 2.5 लाख में, बट यहाँ पे मैंने ये वर्ड नहीं लगाया कि इंक्लूड, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इंक्लूडेड इन 50,000 तो फिर इसको 5,000 को अलग से कैश बेसिस में नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा, हर चीज को आप याद करके नहीं जा सकते, आपको वर्डिंग को समझना होगा अच्छे से, ठीक है। चलो ये इनकम में ये साइड मैंने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेज में। तो सर एक्सपेंसेज में कैश परचेज हो सकता है, एक्सपेंसेज में कैश परचेज हो सकता है, मान के चलता हूं कि कैश परचेज है 1,50,000, ठीक है। क्रेडिट परचेज यानी उधार में खरीद के ला सकते हैं, क्रेडिट परचेज है मान के चलो 50,000, क्रेडिट परचेज कितने का है 50,000, ठीक है। इसके अलावा सर जैसे मैं स्टाफ को सैलरी दिया, सैलरी पे किया, सैलरी पेड है 20,000, ठीक है। और सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी नगद नहीं है, ये उधार है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना 5,000, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उधार 5,000 का, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, ये भी कि सर खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 5,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 5,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। और मैंने ये बोल देता हूं यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि इंक्लूडेड इन 5,000, ये 5,000 में इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन 5,000
ये पेड इन एडवांस है 1000 का। 1000 का ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमने एडवांस पे कर दिया और ये 5000 में इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। अब इसको आप वीडियो पॉज करके फटाफट खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो तो आई बिलीव आपने इस एग्जाम्पल को बना लिया है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं साथ मिलके। सॉल्यूशन तो सबसे पहले सर हम कैश बेसिस के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश बेसिस के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिया तो क्वेश्चन तो आपके सामने में होगा ही, तो आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। कैश बेसिस और हम लोग अक्रूवल बेसिस दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अब सर कैश बेसिस में हम लोग केवल कैश लेन देन को लिखेंगे, यानी सबसे पहला लिखेंगे कैश सेल्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश सेल्स कितना का है सर, 2 लाख का हमारा कैश सेल्स है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स सर हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, अदर इनकम रिसीव दिखाएंगे 50,000। अदर इनकम रिसीव्ड, अदर इनकम रिसीव्ड जो है वो कितने का है, वो 50,000 का है सर। ठीक है, उसके बाद अदर इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव, कमा लिए, अक्रूड मतलब होता है कमा लिए हैं बट रिसीव नहीं किए, तो सर ये तो पार्ट नहीं होगा कैश बेसिस में। ठीक है, अदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो सर इन अदर इनकम अगर हम एडवांस में रिसीव किया, अगर वो लिखा रहता कि इसमें इंक्लूड था 50,000 में तब तो नहीं लेते, बट ये नहीं बोला है कि इंक्लूड है तो हम मानेंगे कि अलग से मिला है ये अदर इनकम एडवांस में, तो इसको भी ले लो सर। अदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितने का है, 5,000 का है। तो ये तो सर आपका टोटल क्या हो गया, इसको टोटल कर लो तो ये आपका क्या हो गया, इनकम साइड हो गया। ये आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। कितने का होगा, 2,50,000 प्लस 5,000, यानी कि हो जाएगा ये 2,55,000। ये कितने का हो गया, 2,50,000। इसको ए बोल दो और खर्चा आप देखो, अब खर्चे पे फोकस करो। अब सर एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो सर एक्सपेंसेस में एक क्रेडिट परचेज है। एक्सपेंसेस में क्या क्या है, एक क्रेडिट परचेज, सॉरी क्रेडिट परचेज तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो केवल कैश परचेज आएगा। एक्सपेंसेस में क्या है, एक कैश परचेज, कैश परचेज कितने का मेरे बच्चों, कैश परचेज सर 1,50,000 का है, तो रख लो 1,50,000। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। और कैश परचेज के अलावा क्या है, कैश परचेज क्रेडिट परचेज तो लेना नहीं है, नहीं लेना है। सैलरी पेड ले लेंगे, सैलरी पेड, सैलरी पेड कितना है 20,000। ठीक है, उसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग, सर आउटस्टैंडिंग को हम नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि कोई भी बाकी वगैरह खर्चा होता है तो इसे हम कैश बेसिस में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, चलो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 5,000, हाँ सर इंक्लूड कर लो। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 5,000। ठीक है, आगे देखो एडवांस इंक्लूडेड इन 5,000, तो ऑलरेडी तुम 1,000 का जो एडवांस है इंक्लूड कर लिए, तो इसे तुम नहीं इंक्लूड करोगे, तो तुम क्या करो, अब टोटल कर लो बाबू एक्सपेंसेस का, इसे हम बोलेंगे एक्सपेंसेस, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। अब 1,50,000 प्लस 20,000 1,70,000 और प्लस 5,000, यानी ये हो गया 1,75,000। ये क्या हो गया 1,75,000। तो अब आपका क्या बन जाएगा सर, अब हम लोग का नेट इनकम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, नेट इनकम। नेट इनकम, नेट इनकम कितना होगा, नेट इनकम होगा ए माइनस बी, एक्सपेंसेस को बी बोल देता हूँ, ए माइनस बी, यानी कि 2,55,000 में से 1,75,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो सर 55 प्लस 60 20 80,000 का हमारा नेट इनकम आएगा। 80,000 का मेरा नेट इनकम आएगा। आई होप आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलो 80,000 का हमारा क्या होगा, नेट इनकम। तो ये तो हमारा कैश बेसिस था। अब बात कर लेते हैं अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, तो सर अक्रूवल बेसिस में हम नगद और उधार दोनों लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स कितने का, कैश सेल्स 2 लाख का है सर। सर यहाँ पे लिख लो 2 लाख कैश सेल्स। फिर लिखो सर क्रेडिट सेल, मैं छोटा पेन यूज करता हूं क्योंकि हो सकता है कि स्पेस का दिक्कत हो। क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स कितने का है सर 1 लाख का है, तो इसे भी इनकम का पार्ट मानना पड़ेगा सर।
ठीक है। उसके बाद सर अदर इनकम रिसीव्ड है 50,000, तो वो भी ले लो, अदर इनकम रिसीव्ड, रिसीव्ड, ठीक है। अब अदर इनकम रिसीव्ड कितने का है, 50,000 का, ये भी ले लो। अब देखो सर अदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है 5,000, तो हम इसमें से लेस तो तभी करेंगे ना जब इसमें इंक्लूड होगा। तो ये तो हम बताए हैं क्लियरली कि इसमें कुछ बताए ही नहीं कि अदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इस 50,000 इंक्लूड है। तो अगर नहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम इस अदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे नहीं दिखाएंगे, इसे हम अक्रूवल बेसिस का पार्ट नहीं मानेंगे। बट सर जो अक्रूड है अदर इनकम बट रिसीव नहीं हुआ है उसे तो मानोगे, बिल्कुल मानेंगे। अदर इनकम जो अक्रूड है उसे हम दिखाएंगे, उसे हम इनकम प्रॉफिट का पार्ट मानेंगे। अदर इनकम जो हमारा अक्रूड है उसे हम पार्ट मानेंगे। कितना का है अदर इनकम अक्रूड, सर 20,000 का है, ठीक है मेरे बच्चों। तो हम लोगों ने टोटल इनकम तो निकाल लिया, तो ये सर हमारा टोटल इनकम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल इनकम, इसे हम बोलते हैं टोटल इनकम, इसे ए मान लेते हैं, ठीक है। सर कितना होगा, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख और 3,70,000, 3,70,000। चलो अदर इनकम एडवांस क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किए, क्योंकि वो अगले साल से संबंधित है। तो सर माइनस तो जनरली करते थे, माइनस तब करते जब वो अदर इनकम रिसीव्ड में इंक्लूड रहा था, तब माइनस करते, ठीक है। चलो अब सर बात कर लेते खर्चे की। तो खर्चे में तो सर कैश परचेज आज आएगा, तो कैश परचेज ले लो सर। कैश परचेज कितने का है, कैश परचेज 1,50,000 का, 1,50,000 का। फिर सर क्रेडिट परचेज भी आएगा इसमें, क्योंकि अक्रूवल बेसिस में तो नगद और उधार दोनों आता है। जी बिल्कुल, नगद और उधार दोनों आता है क्रेडिट परचेज, ठीक है। 50,000 कैश परचेज हो गया, क्रेडिट परचेज। अब सैलरी पे है 20,000, तो सर सैलरी पे हमारा खर्चा है, पे किए हैं, तो हम इसे दिखाएंगे सैलरी पेड 20,000, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारा, तो ये भी खर्चा का पार्ट होगा, हम इसे भी दिखाएंगे 5,000, ठीक है। अब आगे आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम में ध्यान रखना है कि सर इंश्योरेंस प्रीमियम तो 5,000 का था, जिसमें एडवांस में ये बोल दिया है क्लियरली कि 5,000 में इंक्लूडेड है 1,000। तो हमें इस 5,000 में से 1,000 क्या करना है, माइनस करके 4,000 ही दिखाने हैं, ठीक है, 4,000 ही दिखाने हैं। तो इस तरह से आपका टोटल एक्सपेंसेस हो गया, टोटल एक्सपेंसेस हो गया। आप बताओ फटाफट कितना हुआ, 150 प्लस 50 यानी 2 लाख, 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000, 2,25,000 प्लस 4,000 यानी कि 2,29,000। ये क्या हो गया सर, ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस। ये क्या हो गया, टोटल एक्सपेंसेस। अब सर हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। अब हम सर प्रॉफिट निकालेंगे, जिसे हम नेट इनकम बोलते हैं, नेट इनकम। तो नेट इनकम कितना होगा, नेट इनकम ए माइनस बी, यानी आपका जो टोटल इनकम था 370 और आपका खर्चा है 229। 370 में से 229 माइनस कर दो, 370 माइनस 2,29,000, तो यानी 141 जो होगा आपका क्या कहलाएगा, ये नेट इनकम, यानी ये ही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। चलो चलो अब हम लोग एक मैंने क्वेश्चंस दिया है, ये टीएस अग्रवाल के बुक से मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो और इसको घर पे प्रैक्टिस करना। ये मैंने होमवर्क के रूप में दिया है, क्योंकि मैंने जितना आपको समझाया है उससे आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर भी अगर आपसे नहीं बनते हैं तो कमेंट्स करके बताना, तो फिर इसका हम सॉल्यूशन अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। इसे आप लोग घर से करके लाओगे, ठीक है। चलो तो आज आप लोग का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो गया। हम लोग अच्छे से समझ लिए, इसका थ्योरी भी हम लोग कर लिए, इसका प्रैक्टिकल्स भी हम लोग कंप्लीट कर लिए कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है।
चलो, तो आज का वीडियो क्लासेस आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर कुछ सजेशन देना है, कुछ फीडबैक देना है, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम प्रयास करते रहेंगे आप लोग के लिए कि जितना अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए कंटेंट बना सकते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।